हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 10 के लिए बीबीडी गेस पेपर 2025 का मैथ का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 36 से लेकर के 75 तक। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। बोला गया पहला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया एक वृत्त की परिधि 2 पाई से। पहले हम देख लेते हैं कि पहला वृत्त का त्रिज्या क्या निकल जाएगा। पहला वृत्त में बोला गया क्या परिधि क्या है 2 पाई। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर यहाँ पे दिया गया है 2 पाई। यहाँ से 2 पाई खत्म हो जाएगा तो आर बराबर क्या बचेगा 1 निकल करके आया यहाँ से। अब क्या हुआ, वृत्त का परिधि बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा 2 पाई आर बराबर क्या यहाँ 4 पाई हो जाएगा। अच्छा, ये पाई और पाई खत्म हो जाएगा और 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा। यहाँ से आर बराबर क्या निकला 2 निकल गया। बोला गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और आर की जगह देखिए क्या है, यहाँ आर की जगह 1 है, यहाँ लिख देंगे पाई और ये आर की जगह 1 पर हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से निकल करके आया हमारा पाई। आगे इसमें हम देखते हैं आर बराबर यहाँ 2 है तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और ये पाई हो गया और आर की जगह क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 पर हो जाएगा स्क्वायर और इसका मान निकल करके आएगा 2 दूना 4, यानी कि यहाँ निकल करके आएगा 4 पाई। अब बोला गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई निकल करके आया और यहाँ पे आ गया 4 पाई निकल करके, यानी कि इसका क्या हो गया, ये हो गया है 4 गुना। इसका 4 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। देखिए घड़ी का मिनट का सुई है जिसका कि लंबाई क्या है 21 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा जो घड़ी का मिनट का सुई होता है उसका लंबाई जो भी है वो हो जाता है वृत्त का त्रिज्या, यानी कि यहाँ से वृत्त का त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। अब बोला गया कि 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि अगर 10 मिनट में, अगर यहाँ पे है अभी ये मिनट का सुई और 10 मिनट में कुछ न कुछ मान लेते हैं यहाँ तक आगे आएगा, है ना। अच्छा देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पे पहले यहाँ कहाँ है, मिनट की सुई यहाँ पे है और ये चलते चलते कहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ पहुंच गया है। ये एंगल कितना हो गया देख लेते हैं। तो मिनट की सुई द्वारा एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री का। यहाँ आप लिख सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन यहाँ बोला गया 10 मिनट, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा तो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो ये बनाएगा 10 गुना आप 6 कर दीजिए, यानी कि बनाएगा 60 डिग्री। यहाँ से ये थीटा निकल करके आ गया, ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। बोला गया इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से जब चल करके यहाँ तक घड़ी पहुंचा तो आपको लग रहा है यहाँ पे ये क्या है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है ना, ये त्रिज्यखंड बन रहा है और हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान भी है 60 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान क्या है, आर का मान है 21, तो 21 गुना यहाँ 21 कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे है। अब इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा और इसको काटेंगे 7 का 3 बार में कटेगा और ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये 6 और ये 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 22, 11 बार में। और 11 गुना 21 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला गया 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है और इसका त्रिज्या कितना है वृत्त का, बोला गया 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है। और बोला गया कि अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के अंदर एक वर्ग यहाँ पे बना हुआ है और हमको निकालना है यही वर्ग का क्षेत्रफल।
तो वृत्त के अंदर जो यहाँ पे वर्ग बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। और आप जानते हैं कि वर्ग का भुजा क्या होता है, ये होता है चारों भुजा बराबर, यानी कि ए हम मान लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ से देख सकते हैं अगर 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, अगर हम यहाँ से इसको केंद्र पे मिलाएं तो ये इसको भी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम त्रिज्या, जो कि हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि टोटल अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। अगर ये 8 ये भी 8, यानी टोटल व्यास हमारा निकल करके आ गया ये 16 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का जो व्यास निकला ये है 16 सेंटीमीटर, वो वर्ग का विकर्ण है या नहीं है, तो बिल्कुल वर्ग का ये क्या है, विकर्ण है। वर्ग का विकर्ण कितना यहाँ से मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है 16 सेंटीमीटर। अब विकर्ण अगर है तो हम यहाँ से निकालेंगे भुजा। तो आप जानते होंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a। और यहाँ पे यानी कि √2a जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है, और विकर्ण दिया गया 16, तो √2a के बराबर हो जाएगा ये 16 सेंटीमीटर। यहाँ से a बराबर निकल करके आएगा 16/√2। हमारा ये a बराबर निकल गया, और हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। और ये हमारा क्या निकला, ये निकला 16/√2। इस पर स्क्वायर करेंगे तो यानी कि इसको 2 बार लिख देते हैं, 16/√2। अच्छा, 16 × 16 ये हो जाएगा 256, और √2 × √2 होता है ये 2। अगर आप इसको काट दीजिएगा तो ये बचेगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास का मान होगा। देखिए एक वृत्त का बोला क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या 154 के बराबर ये हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर बराबर यहाँ से 154 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, और ये कटेगा एक बार में 11, और ये 4 बार में ये 44, यानी 14 बार में ये कट जाएगा। और फिर ये 2 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर ये हो रहा है 7 × 7। और बात करेंगे आर बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा √7 × 7, यानी आर बराबर निकल करके आएगा 2 को 7 में से 1 7 बाहर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और लेकिन हमसे पूछा गया इसका व्यास। अच्छा, व्यास यानी कि डी क्या होता है, वो होता है त्रिज्या का दोगुना। अगर ये 7 सेंटीमीटर आया है तो व्यास हो जाएगा यहाँ 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। देखिए क्या बोला, यहाँ पे एक वृत्त है और दूसरे वृत्त, यहाँ पे एक दूसरा वृत्त है, यहाँ है एक वृत्त, पहला वृत्त, यह है दूसरा वृत्त। बोला कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है, ये दूसरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसका क्या है 16 गुना, यानी कि ये है इसका 16 गुना। अगर इसको हम एक बोल देते हैं, इसका क्षेत्रफल अगर एक है, इसका क्या है ये 16 गुना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बोला कि उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा, आप बताइए कि पहला वृत्त और दूसरा वृत्त में क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा 16:1। और आपको बताया है कई बार, अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल के अनुपात जो भी दिया गया क्षेत्रफल का अनुपात, उसके ऊपर हम रूट लगा देते हैं। यानी कि यहाँ हो जाएगा √16 अनुपात √1, और 16 का वर्गमूल आता है 4, और 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 4:1 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन बोला गया कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया 4:1, त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो भी है 4:1 उसको हम रूट के अंदर ला देंगे। 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल क्या है 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी सही हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है। हमको निकाला है वृत्त की त्रिज्या, जो कि दिया गया हमको यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया गया, तो ये दिया गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है त्रिज्या यानी कि आर का मान।
अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ दे दिया गया 38.5। पाई का मान क्या होता है? ये होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर ये है क्या? 38.5। अच्छा, पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। अब इसको कटाइए 5 से, तो 5 दूना 10 दो बार में हो जाएगा। ये 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये 35 यानी 7×5 फिर 35 हो जाएगा। और ये 11 से कटाइए, 22 और 77 कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77 होता है। यानी कि यहाँ से हमारा निकल करके क्या आ गया? यहाँ है बचा हुआ 2r²। यहाँ पे 2r² बराबर 7/2 इतना हमारा बचा है। तो यहाँ कोना कोनी हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4r² बराबर 49, और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4। और आर बराबर अगर लिखेंगे तो ये 49/4 के ऊपर क्या लग जाएगा? तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? ये 49 का वर्गमूल होता है 7, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यानी कि 7/2 यानी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही हमको बोला गया था त्रिज्या निकालने के लिए। त्रिज्या निकाल दिए 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। देखिए, बोला गया किसी वृत्त की परिधि, यहाँ दिया गया है परिधि वृत्त की परिधि है 462 सेंटीमीटर। हमको निकालना है त्रिज्या। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो ये होता है 2πr, और ये 2πr बराबर हो जाएगा 462 का, और यहाँ से लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर ये 462 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम 11 से, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 से ये 11 चौके ये 44, और फिर से ये 11 दूना 22 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये अब कटेगा नहीं तो हम गुना कर देंगे, तो आर बराबर क्या होगा? आर बराबर हो जाएगा 21 गुना 7 यहाँ जो 2 है ये आ जाएगा नीचे। तो आर बराबर हमारा निकलेगा 21 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये 7 दूना 14, 147/2 आएगा, और 2 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 7 और ये 3.5, यानी 73.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिज्या इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। देखिए, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ कोई वृत्त है, और वृत्त के केंद्र यानी कि ये O हमारा वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P है यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, ये क्या बोला गया? ये 13 सेंटीमीटर। और P से जो वृत्त के ऊपर ये स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका लंबाई बोला गया ये है 12 सेंटीमीटर। हमको निकालने के लिए बोला वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, अगर यहाँ केंद्र O है और अगर हम इसको मिला दें, ये हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अच्छा, इसको मान लीजिए आप A, यानी कि O और A क्या हो जाएगा? हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ये हमको बोला गया निकालने के लिए। अच्छा, अब यहाँ जानते होंगे कि अगर ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है यहाँ पे 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब जैसे ही 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। यानी कि यहाँ से हमको आधार निकालना है ओ ए। हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस, यानी कि ओ ए यानी कि आधार बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। अच्छा, कर्ण हमारा क्या है? ओपी। ओपी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एपी स्क्वायर। तो ओ ए बराबर यानी त्रिज्या बराबर क्या होगा? ओपी क्या है? ओपी है 13, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एपी क्या है? ये 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 13 गुना 13 करिएगा तो ये आएगा 169 निकल करके, और 12 गुना 12 आता है ये 144, लेकिन ये रूट के अंदर रहेगा। और ओ ए बराबर क्या होगा? यहाँ इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और ये 2, यानी कि 25 बच जाएगा, और 25 रूट 25 का वर्गमूल क्या निकल करके आएगा? ये आएगा 5 निकल करके 5 सेंटीमीटर। यही हमारा त्रिज्या निकल गया, यही हमसे पूछा गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। देखिए, यहाँ पे बोला गया अर्धवृत्त
अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, ये दिया गया 72 सेंटीमीटर। बोला गया इसका त्रिज्या निकालने के लिए, तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r। ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। बराबर क्या दिया गया, ये दिया गया 72 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए r कॉमन आ रहा था, आप कॉमन ले लीजिए r, तो यहाँ बचेगा क्या, पाई बचेगा प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, बराबर हो गया यहाँ 72। और अगर हम r बराबर लिखना चाहेंगे तो ये लिखाएगा 72/पाई प्लस 2। अच्छा ये पाई का मान 72 पाई का मान क्या होगा, ये 22/7 हो जाएगा प्लस ये 2। अच्छा नीचे का हम भिन्न का जोड़ कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस 7 दूना 14 बटे होगा यहाँ पे 7। और ये निकल करके आएगा 72/36/7। अगर हम इसको ठीक ठाक से लिखेंगे तो ये 72 कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा और 36 यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये 36 गुना 2 करिएगा तो ये 72 हो जाएगा। और ये निकल करके आ गया ये 14 सेंटीमीटर। हमसे यही पूछा गया था, इसका त्रिज्या यानी कि r बराबर निकल गया 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर है। क्या बोला है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमको r निकालना है। और वृत्त का परिमाप क्या है होता है, ये होता है 2πr। बोला गया एवं क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो r निकालिए। यानी कि 2πr वृत्त का परिमाप हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से हो गया है। यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, r यहाँ 1 है यहाँ 2r है, तो एक r से यहाँ 2r कटेगा तो एगो r यहाँ पे बचेगा। यानी कि r बराबर क्या बची है, r बराबर केवल ये 2 बचा है, r बराबर 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिज्या कितना, तो ये 2 इकाई त्रिज्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या। देखिए फिर से बोला गया है कि यहाँ पे क्या है, एक अर्धवृत्त और दिया गया अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप दिया गया है हमको 36 सेंटीमीटर। और बोला क्या गया है, हमको निकालना है इसका त्रिज्या यानी कि r हमको निकालना है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, बराबर ये हो जाएगा 36 का। और यहाँ पे देखिए r कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पाई प्लस 2 बराबर हो जाएगा यहाँ 36। r बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 36/पाई प्लस 2। अच्छा पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान है 22/7 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद ये 36 ये 22 प्लस ये 7 दूना 14 बटे यहाँ पे 7 भिन्न का जोड़ कर दिए केवल यहाँ पे हम। और ये होगा 36 बटे क्या 7। और इसको हम ठीक ठाक से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 36/1 गुना 7 ऊपर जाएगा, और ये 36 एक ये वाला 36 नीचे आ जाएगा। ये 36 और 36 क्या होगा कट जाएगा। r बराबर या त्रिज्या बराबर क्या बच्चा, ये बच्चा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, तो यानी कि हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला गया है निकालने के लिए, और त्रिज्या क्या r है और जिसका कोण क्या है p है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह देखिए क्या है, तो थीटा की जगह p है बटे हो जाएगा यहाँ पे 360 गुना आर, ये पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है आर ही है। देखिए आपको क्या ये ऑप्शन मिल रहा है, तो ये ये ऑप्शन है मिल रहा है, लेकिन आप देखिए ऑप्शन नंबर बी को, ये क्या है 720 है और यहाँ पे 2πr², यहाँ तो p है ही, यानी कि यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से गुना कर दिया गया और यहाँ पे भी 2 से गुना करके यहाँ पे आंसर में लिख करके हमको दिया गया है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम 2 से ऊपर भी नीचे और नीचे भी गुना किया गया था। अगर हम हर में और अंश में एक ही संख्या में गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही यही यहाँ पे वही करके गुना करके लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई आर बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू डैश होता है। देखिए यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। अच्छा अगर आप इसको थोड़ा खोल करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, पाई इंटू ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है,
जो कि होता है ए प्लस बी, यानी कि आर प्लस छोटी आर इंटू ये बड़ी आर माइनस छोटी आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा आर माइनस यानी बड़ी आर माइनस छोटी आर। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 14:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात। अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात देगा और हमको पूछेगा हमसे कि त्रिज्या का अनुपात या तो परिधि का अनुपात, ये क्या होगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात ए अनुपात बी दिया गया है और पूछेगा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर ए रूट अंडर बी। ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या का अनुपात। यहाँ देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 14:9। हमको निकालना है त्रिज्या का अनुपात। ये क्या हो जाएगा रूट 14 और ये रूट 9। तो रूट 14 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 14 ही रह जाएगा और रूट 9 का वर्गमूल निकल कर आएगा 3। अब आपको लग रहा होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है क्या, तो ये दिया गया 4:9 और बोल दिया त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात में सिंपल क्या करेंगे, क्षेत्रफल के अनुपात को रूट के अंदर ला देंगे हम। 4 का वर्गमूल आएगा कितना, ये 2 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल आएगा ये 3, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये केवल फॉर्मूला पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिमिति होती है, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। अब इसी को देखिए ऐसे कैसे करके यहाँ पे लिखा गया है, पाई को पहले लिख दिया, 2r को बाद में लिखा गया, यानी गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। देखिए आपको बताया है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, त्रिज्या का अनुपात या परिधि का अनुपात निकालेंगे, उसका हम क्या ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे। और त्रिज्या का अनुपात या परिधि का अनुपात दिया रहेगा, बोलेगा क्षेत्रफल का अनुपात, हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन परिधि का अनुपात अगर दिया है तो पूछेगा त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, जो परिधि का अनुपात होता है वही हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात। या आपको अगर त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाएगा, बोलेगा परिधि का अनुपात क्या होगा, तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही होता है परिधि का अनुपात, यानी ये दोनों एक ही होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:3। अगला क्वेश्चन, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगा। देखिए यहाँ से बोला गया अर्धवृत्त का व्यास यानी कि डी बराबर 14 सेंटीमीटर और इसका अगर आर निकालेंगे तो ये होता है व्यास का आधा, यानी कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमको बोला गया निकालने के लिए अर्धवृत्त अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 7 है, प्लस 2 गुना 7 यहाँ से हो जाएगा और ये 7 और 7 कट जाएगा और ये 7 गुना 14 और 22 जोड़ेंगे तो ये निकल कर आएगा 36 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल गया अर्धवृत्त की परिधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ से बोला गया वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर दे दिया गया है 22 सेंटीमीटर। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ से आर का मान निकालना होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 22 और ये 22 और ये 22 कट जाएगा तो आर बराबर क्या होगा, 7 बराबर किधर लेके आएंगे, ऊपर चला जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 2 क्या होगा, नीचे हो जाएगा। यानी आर बराबर हमारा निकल गया 7/2 और हमको निकालना क्षेत्रफल तो लिखेंगे 22/7 यानी पाई का मान और आर क्या आया है, हमारा आया 7/2 गुना 7/2 और ये 7 और ये 7 कट जाएगा और ये 2 से 22 कटेगा 11 बार में कट जाएगा और 11 गुना 7 करिएगा तो ये आएगा 77 और 77/2 अगर आप 77/2 कर दीजिएगा ये आएगा 38.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में कौन है। बोला गया त्रिज्या क्या है, बड़ी आर है, r बराबर बड़ी आर है। अच्छा, इसमें थीटा क्या बोला गया, यह है p डिग्री। बोला गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं नॉर्मल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान p है तो p रख दीजिए, बटे 360 गुना पाई, और आर क्या है तो आर है बड़ी आर, यानी कि ये है, देखिए कि आपको ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर यानी कि 180 ही है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 से गुना कर दिया गया है, ऊपर भी गुना कर दिया गया है 2 से, और नीचे भी गुना कर दिया गया है 2 से। अगर हम गुना कर देंगे इसमें, अच्छा हम ऊपर और नीचे अंश और हर में अगर एक ही संख्या से गुना करते हैं तो गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p बटे 360 गुना 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 720 गुना ये 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा सही आंसर, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात। अगर दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात बोले, दिया गया एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, हमसे पूछा गया है त्रिज्या का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो हम क्षेत्रफल के अनुपात के ऊपर रूट लगा देंगे, ये हमारा निकल करके आएगा त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये रूट लग गया तो ये यहाँ से निकल करके आएगा एक्स, और यहाँ से निकल करके आएगा वाई। त्रिज्या का अनुपात क्या आ जाएगा, एक्स अनुपात वाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। देखिए बोला गया है, यदि वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, हम मान लेते हैं कि माना कि किसी वृत्त की त्रिज्या पहले क्या था, r था, अब इसको क्या कर दिया गया, इसको दोगुना कर दिया गया, तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। बोला गया कि दोगुनी कर दी जाए, पहले r था अब हो गया यहाँ पे 2r। बोला गया पुराने एवं नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। वृत्त का परिधि क्या होता है, और बोला गया पुराना, पहले बोला पुराना, फिर बोला गया है नया वृत्त का। पुराना वृत्त यानी कि ये वाला वृत्त जो है, इसका परिधि क्या होगा, तो ये होगा 2 पाई आर बटे, बोला गया अनुपात पुराना और नया वृत्त का। तो नया वृत्त का त्रिज्या क्या 2r है, तो ये हो जाएगा 2 पाई गुना 2r, आर की जगह 2r हो जाएगा। यहाँ 2 पाई और 2 पाई खत्म, r और ये r खत्म, तो ये ऊपर बचा 1 नीचे बचा है 2, यानी कि ये निकलेगा 1 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। देखिए यहाँ से बोला गया है किसी वृत्त की त्रिज्या, पहले त्रिज्या मान लेते हैं कि r था, और 3 गुना कर दिया तो ये हो जाएगा 3r। बोला गया नए वृत्त एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात, तो नया वृत्त, अगर बात करेंगे नया वृत्त बटे यहाँ पुराना वृत्त, नया वृत्त और पुराना वृत्त के हमको परिधि का अनुपात बोला गया है। नया वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, जो कि आर क्या है नया वृत्त में, यह 3r, यहाँ लिख देंगे 3r बटे पुराना वृत्त क्या है, तो पुराना वृत्त का त्रिज्या r, यानी कि हो जाएगा 2 पाई गुना r। ये 2 पाई और 2 पाई खत्म हो जाएगा, r और ये r खत्म हो जाएगा, ये बचा 3/1, यानी कि ये हो जाएगा 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात। बोला गया अब त्रिज्या क्या कर दिया जाएगा, आधी, पहले त्रिज्या r था, अब आधा कर देगा तो ये हो जाएगा r/2। अब बोला गया पुराना एवं नया वृत्त की परिधि, तो पुराना वृत्त की परिधि बटे क्या बोला गया, नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त की परिधि, इसका अनुपात क्या होगा, पुराना वृत्त का परिधि हो जाएगा ये 2 पाई, और r का मान क्या है, r है तो r लिख देंगे, बटे नया वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई, और r का मान क्या है नया वृत्त में, तो यह है r/2। यहाँ पे देखिए 2 पाई और 2 पाई खत्म हो जाएगा, r और r खत्म हो जाएगा, और ये 2 नीचे तो ये चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 1, यानी कि ये निकल करके आएगा 2:1, 2:1। ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
देखिए यहाँ पे बोला गया त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाएगा, तो मान लेते हैं पहले त्रिज्या r था, जब दोगुनी कर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 2r। अब बोला गया ये पुराना वृत्त का क्षेत्रफल, और बोला गया नया वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। जब भी बोलेगा अनुपात हम बटे में करके लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा नए वृत्त का क्षेत्रफल। तो पुराना वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पुराना वृत्त में देखिए आर क्या है हमारा, तो आर ही है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा बटे नया वृत्त में क्या होगा, तो ये होगा पाई और आर स्क्वायर। तो आर हमारा देखिए यहाँ पे नया वृत्त में क्या हो गया, ये हो गया 2r, तो ये हो जाएगा 2r पर स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे पाई और 2, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये आर स्क्वायर। पाई और पाई खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचा क्या 1/4 बचा, यानी कि हमारा अनुपात हो जाएगा 1:4। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि बोला गया कि 44 मीटर है, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 मीटर। जब 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर ये हो जाएगा 44। ये 22 गुना 2 44 और ये 44 खत्म हो जाएगा, आर बराबर क्या निकलेगा, ये निकलेगा 7 मीटर। और यही हमसे पूछा गया था वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हो जाएगा 7 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास, हमको वृत्त का व्यास निकालना है। अच्छा, व्यास निकालने से पहले हमको निकालना होगा आर, फिर इसको हम 2 से गुना कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया यानी कि पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उतना के बराबर हमको दिया गया है 2464। अच्छा, पाई का मान क्या होता है, ये होता है 22/7 गुना ये आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2464। अब यहाँ देखिए 11 से भाग लगाएंगे तो 11 गुना 2 22 खत्म हो जाएगा। यहाँ 11 गुना 2 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, फिर 2 बार में 22, फिर ये 4 बार में 44। हम 11 से कटा दिए हैं, फिर यहाँ पे कटाएंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा 112। और यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 112 गुना 7 करना होगा। तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 दूना 14 के 4 बकिया 1, ये 7 एक 7 1 8 और ये 784 निकल करके आया। अब लिखेंगे आर बराबर, तो यहाँ का स्क्वायर अगर खत्म होगा इस तरफ वाले पे आके यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो 784 का वर्गमूल क्या आता है, ये आता है 28, जो कि आर हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया व्यास यानी कि डी, तो त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अर्धवृत्त की परिमिति 36 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर। देखिए बोला गया एक अर्धवृत्त की परिमिति यानी कि पाई आर प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त की परिमिति, बराबर हमको दे दिया गया 36। हमको निकालना है त्रिज्या यानी कि यहाँ से हमको r का मान निकालना है। अच्छा, ये r बराबर हम लिख सकते हैं क्या, r अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ये बचेगा पाई प्लस यहाँ बच जाएगा 2 बराबर ये हो जाएगा 36। अगर लिखेंगे r बराबर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 36 बटे पाई प्लस 2। अब यहाँ से 36 तो ठीक है, लेकिन ये पाई का मान क्या है, ये 22/7 हो जाएगा, प्लस क्या यहाँ पे 2, तो नीचे भिन्न का जोड़ कर देंगे तो ये होगा 36/22 प्लस ये 14/7 हो जाएगा। और ये होगा 36/36 बटे ये 7, और ये 36 बटे नीचे 1 हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा और बीच वाला ये वाला 36 नीचे आ जाएगा, और ये 36 और 36 कट जाएगा, तो बचा के हमारा 7 बचा है। आर यानी कि क्या निकल करके आएगा, ये 7 सेंटीमीटर हमारा निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है, उनके त्रिज्याओं का अनुपात। अगर क्षेत्रफल का अनुपात 9:25 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के ऊपर हम रूट लगा देंगे, 9 का वर्गमूल आएगा 3 और 25 का वर्गमूल आएगा 5, यानी त्रिज्या का अनुपात निकल करके आएगा 3:5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए
तो वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए आंसर दिया गया है 100%, 200%, 250 या 300%, कितना बढ़ जाएगा। बोला गया वृत्त की त्रिज्या दोगुनी हो जाए, यानी पहले आर था, जब दोगुनी हो जाएगा त्रिज्या तो ये हो जाएगा 2r। जब वृत्त का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, अगर यहाँ से हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आर है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, पाई और आर का मान यहाँ पे है 2r, तो 2r पर स्क्वायर हो जाएगा, ये है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पाई गुना 4r स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और यह 4 को आगे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पे हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो कितना बोला गया, कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ गया, तो 1 पाई आर स्क्वायर से ये बढ़ करके 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, यानी कितना बढ़ा यहाँ, यहाँ पे बढ़ा है 3, कितना बढ़ गया यहाँ पे 3 बढ़ गया है, लेकिन बोलेगा परसेंटेज में निकालने के लिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर, और बोला गया त्रिज्या का अंतर यानी कि माइनस का आर, अंतर का मतलब घटा होता है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर माइनस आर बराबर क्या दिया गया, 74 दिया गया है, और हमको निकालना त्रिज्या यानी कि आर का मान। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, अच्छा यहाँ से हम आर को कॉमन ले सकते हैं, तो आर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2 पाई माइनस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 74, और आर बराबर अगर हम, अच्छा आर बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये होगा 74/2 पाई माइनस 1, और यहाँ से आएगा 74 बटे पाई का मान 22/7 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, ये हो गया 74/22 × 2 44 बटे यहाँ पे 7 होगा, माइनस का 1 होगा, यानी कि यहाँ पे हम नीचे भिन्न का घटाव करेंगे तो ये होगा 74/44 माइनस 7 बटे हो जाएगा 7, और ये आएगा 74/37/7। अगर इसको हम ठीक ठाक से लिखेंगे तो ये लिखाएगा 74/1 गुना 7 ऊपर जाएगा, 37 नीचे आएगा, और 37 गुना 2 74, ये कट जाएगा, और ये बचेगा 7 गुना 2 यानी कि 14। आर बराबर हमको निकालने के लिए बोला गया था, जो कि आएगा 7 गुना 2 यानी कि ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा हम वृत्त का त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त की त्रिज्या, यानी कि पाई आर स्क्वायर जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसके बराबर दिया गया है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना वृत्त का त्रिज्या यानी कि आर का मान हमको यहाँ से निकालना है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर ये क्या है 3850। इसको 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा 22, और ये 11 3 बार में 33, फिर 5 बार में 55, ये 0। अब ये 2 से काट देंगे 350 को तो ये हो जाएगा 1, और ये 7, और ये हो जाएगा 5, यानी 175 हो जाएगा। अच्छा आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा 175, और ये 7 उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, तो 175 गुना 7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर इसको हम गुना करेंगे, ये 7×5 = 35 का 5 बकिया 3, और ये 49 और 3 होगी हो जाएगा 52 के 2 बकिया 5, 7×5 = 12, यानी कि 1225। अगर बोलेंगे आर बराबर क्या होगा तो ये हो जाएगा √1225। यहाँ आर स्क्वायर है तो अगर आर बराबर लिखेंगे तो दूसरे तरफ जो भी लिखा गया उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। आर बराबर क्या निकलेगा, तो 1225 का वर्गमूल होता है 35, क्योंकि हमको त्रिज्या ही बोला गया था निकालने के लिए, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक चक्के की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक चक्का है और इसका त्रिज्या बोला गया है 14 सेंटीमीटर। बोला गया चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, अगर कोई चक्का है या पहिया है, एक चक्कर में जो तय किया गया दूरी होता है वह होता है वृत्त के परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर ये एक चक्कर में दूरी तय करता है। वही हमसे पूछा गया है कि चक्के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर। और यहाँ देखिए चक्का का त्रिज्या दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान क्या है यहाँ से 14 है।
और इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। और 22 गुना 2 44, 44 गुना 2 होता है ये 88 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास, और अगर वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर 66 सेंटीमीटर है और हमको निकालना है वृत्त का व्यास, तो पहले आर निकालना होगा, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर ये 66 है। तो 22 या 66 यानी 3 बार में ये कट जाएगा और ये आर बराबर क्या होगा, तो ये 7 गुना 3 यानी 21 हो जाएगा और ये 2 क्या होगा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 21/2 का मतलब हो गया ये 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर तो वृत्त का परिधि। देखिए दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो कि होता है उसके बराबर दिया गया 81 पाई। अच्छा हमको निकालना है वृत्त की परिधि, तो यहाँ से वृत्त की परिधि होता है क्या, ये होता है 2 पाई आर होता है, जो कि हमको आर का मान यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से पहले पाई और पाई खत्म हो जाएगा और आर स्क्वायर बराबर बचा 81, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √81 और 81 का वर्गमूल होता है 9 यानी कि आर बराबर निकल गया 9 और हमको निकालना है वृत्त का परिधि, तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान क्या है यहाँ पे 9 है। तो अच्छा यहाँ पे पाई का मान आपको दिख रहा है कि पाई का मान को खत्म नहीं किया गया है, तो अगर पाई के मान को खत्म नहीं किया गया है तो यहाँ पे पाई को रहने देंगे, यहाँ पे पाई रहने देंगे और 9 गुना 2 क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि, बोला गया वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा, वृत्त के व्यास का आधा होता है त्रिज्या यानी कि हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। बोला गया वृत्त का परिधि यानी कि 2 पाई आर क्या होगा, तो 2 गुना 22/7 गुना आर का मान क्या है यहाँ पे 7 है, ये 7 और 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 22 गुना 2 यानी कि ये बचेगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।